काल को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या था? पुरापाषाण काल में आदि मानव, बेसिकली हम आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। आदि मानव जो था वो पूरी तरह से एकदम जंगलों में रहता था, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। फिर धीरे धीरे उसे किसका ज्ञान हुआ? आग का ज्ञान हुआ। प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव को आग का ज्ञान हो चुका था और वो जो औजार इस्तेमाल करते थे आदि मानव, वो पत्थरों के बने हुए होते थे। वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों के जो औजार थे वो काफ़ी बड़े होते थे। पर जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में इन औजारों का जो आकार था वो छोटा होता गया। इसमें क्या थे? औजार आपके जो थे वो छोटे हो गए। कैसे हो गए? छोटे हो गए। और इसमें नवपाषाण काल में क्या हुआ? फिर उनसे भी छोटे होते गए। मतलब क्या था कि जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है उस वैसे वैसे आकार जो होते हैं चीज़ों के, इंस्ट्रूमेंट्स के, छोटे होते गए। जैसे कि पहले के ज़माने में कितनी बड़ी टीवीज़ आती थी, फिर उनसे छोटी हुई, फिर आज कितने छोटे फॉर्म में हमको LCD LED के फॉर्म में टीवी मिल जाती हैं। सेम उसी तरह से हुआ। तो क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में हम जो मनुष्य मर जाते थे उसके पहले लोग दफनाना और ये सब क्रियाक्रम नहीं करते थे पुरापाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो थोड़ा सा सभ्य हो गया था। उसने अंत्येष्टि क्रिया करना प्रारंभ कर दिया था कि जो उनके परिचित प्रियजन होते थे उनके मरने के बाद में उनकी अंत्येष्टि क्रिया का प्रारंभ किया था। क्योंकि शुरुआत थी तो वो छोटे पैमाने पे करता था। तो उस काल को हम किस नाम से जानते हैं? माइक्रोलिथ। उस काल को हम मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। नवपाषाण काल में क्या था? नवपाषाण काल में मनुष्य जो था वो अंत्येष्टि क्रिया, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत थी तो छोटे पैमाने पे थी, फिर धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हुआ तो काफ़ी बड़े मात्रा पे, तो जो ये था नवपाषाण काल, यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में शवाधान मिले, यानी कि शवों का जो कब्रगाह थी वो काफ़ी बड़े पैमाने पर मिली। इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? मेगालिथ कहते हैं। नवपाषाण काल की खासियत क्या थी कि हमें इस काल में कृषि का ज्ञान हो गया था। मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था। कृषि करेगा जब, कृषि आप घूम कर नहीं कर सकते हैं। कृषि तभी आप कर सकते हैं जब आप कहीं पर स्थायी रूप से रहें। तो जब मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया तो उसका जो जीवन था वो स्थायी हो गया। जब वो एक स्थान पर रहने लगा तो उसने पशुपालन भी स्टार्ट किया और उसके साथ साथ उस जो नवपाषाण काल था उसमें मनुष्य को धातु का ज्ञान भी हुआ। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु खोजी? तांबा। तांबे को सबसे पहले नवपाषाण काल में खोजा गया था। और जो बर्तन बनाए जाते थे वो सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ के बर्तन बनाए थे? मिट्टी के। तो जो मिट्टी के बर्तन थे उसको हम किस नाम से जानते थे? मृद भांड। इसके जो मुख्य रूप से साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? हस्तिनापुर में मिलते हैं। हस्तिनापुर में हमें मृद भांड के जो साक्ष्य मिलते हैं बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और पशुपालन सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को पाला था? पशु सबसे पहले कौन सा था? कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला था। और कौन सी कृषि की थी? कृषि मनुष्य ने सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की थी। ठीक है, गेहूं व जौ की खेती की थी। ठीक है, तो जौ में गेहूं की खेती कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं की खेती मेहरगढ़ में की थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं की खेती सर्वप्रथम की गई थी। ये कितने साल पहले हुआ था? ये लगभग 7000 BC पूर्व, यानी कि 7000 ईसा पूर्व आपको गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और जौ की खेती जो थी, जौ की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? ईरान से मिलते हैं। ठीक है, ये जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, ये कौन सी 2 पहाड़ियों के बीच है? सुल्तान और किरथर नामक 2 पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ नामक स्थान पाया जाता है। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता है, जिसने सबसे लंबे समय तक जो सभ्यता रही।